नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। पलवल में शुगर मिल पिराई सत्र का शुभारंभ हुआ। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने हवन यज्ञ कर सत्र की शुरुआत की। इस दौरान पलवल विधायक दीपक मंगला, हथीन से विधायक प्रवीण डागर और शुगर मिल के एमडी भी मौजूद रहे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने चीन और पाकिस्तान पर वार करते हुए कहा कि अब हमारा देश 1962 वाला नहीं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के बाद अब चीन या पाकिस्तान के सर उठाने की हिम्मत नहीं रही। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी से अपने आवास पर समस्याएं सुनी और निपटारा भी किया। इस दौरान जेपी दलाल ने विपक्षी पार्टियों को भी आड़े हाथों लिया। कांग्रेस के सत्याग्रह आंदोलन पर पलटवार करते हुए जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस किसानों के लिए नहीं बल्कि सत्ता के लिए आंदोलन कर रही है। लोग समझ चुके हैं कि कांग्रेस ने 60 सालों में विकास के मामले में देश को पीछे धकेला। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी के नहरी पानी की कटौती करने के आरोप पर जेपी दलाल ने कहा कि किरण चौधरी को जमीन या पानी की कोई जानकारी नहीं, वो सिर्फ 6 महीने में एक बार फोटो खिंचवाने आती हैं। बल्लभगढ़ के बाद रेवाड़ी में भी लव जिहाद का मामला आया सामने। 21 दिन पहले एक युवक 16 साल की नाबालिग को लेकर भाग निकला, जिसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। रेवाड़ी के खोल थाना पुलिस ने 11 अक्टूबर को मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन अब तक पुलिस दोनों में से किसी को ढूंढ नहीं पाई है। पुलिस का दावा है कि कई टीमों का गठन किया गया है, लेकिन लड़की का परिवार पुलिस की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट है। जिस युवक पर नाबालिग को लेकर भागने का आरोप है, उस लड़की के साथ उसका आना जाना था। आरोपी युवक नाबालिग के चाचा की जेसीबी पर बतौर ऑपरेटर काम करता था। अक्सर वो नाबालिग के घर आता जाता था। निकिता हत्याकांड में दूसरे आरोपी रेहान की जेल बदलने की एप्लीकेशन पर सुनवाई। मुख्य आरोपी तौशीफ और अजरू की एप्लीकेशन कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। पीड़ित परिवार का पक्ष जानने के बाद कोर्ट फैसला लेगा। केस के तीनों आरोपी तौशीफ, रेहान और अजरू परिवारवाद की निमका जेल में नहीं रहना चाहते और गुरुग्राम के बोडसी जेल में वो जाना चाहते हैं। निकिता हत्याकांड को लेकर हुई महापंचायत में एनआईटी के विधायक नीरज शर्मा पर जूता फेंकने की कोशिश की गई। पंचायत में एक युवक ने नीरज शर्मा की ओर जूता फेंका। मामला निकिता हत्याकांड में आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर हो रही महापंचायत का है, जहां पर हजारों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया था। सभा में कई विधायक और पूर्व विधायक भी मौजूद थे। विधायक नीरज शर्मा का कहना है कि वो निकिता को न्याय दिलवाने के लिए वहां पर गए थे और उनके किसी भी विरोधी का ये काम हो सकता है। वो इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाएंगे। निकिता हत्याकांड मामले को लेकर बल्लभगढ़ में सर्व समाज की महापंचायत हुई। महापंचायत को लेकर दशहरा मैदान में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। पंचायत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा भी किया। महापंचायत के बाद लोगों का काफिला हाईवे की तरफ निकला और पत्थरबाजी की। भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। सिरसा में कृषि कानूनों को लेकर किसानों में रोष लगातार बढ़ता जा रहा है। किसान अब सरकार के साथ आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। नातूसरी कला गांव में 5 नवंबर को किसान चक्का जाम करेंगे। इस चक्का जाम को सफल बनाने के लिए अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति के सदस्यों ने कमर कस ली है और गांव-गांव जाकर किसानों को चक्का जाम में शामिल होने का न्योता भी दिया जा रहा है। राजस्थान में एक बार फिर आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर आंदोलन शुरू हो गया। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली मुंबई रेल ट्रैक को जाम कर दिया, जिस वजह से इस रूट की कई ट्रेनों के मार्ग में बदलाव करना पड़ा। धरना दे रहे गुर्जरों ने एक बार फिर सरकार से 5% आरक्षण की मांग दोहराई। पिछले कई सालों से राजस्थान में गुर्जर कर्नल बैसला के नेतृत्व में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में मौजूद एक मंदिर में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मथुरा के नंद बाबा मंदिर में धोखे से नमाज पढ़ने का आरोप लगा। मामले में 4 लोगों पर केस दर्ज किया गया। आरोप है कि 29 अक्टूबर को मथुरा के नंद बाबा मंदिर में 4 लोग आए। इनमें से 2 लोगों ने मंदिर के सेवायतों को गुमराह कर मंदिर परिसर में ही नमाज पढ़ी, जिसके बाद मंदिर प्रशासन ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। मंगलवार सुबह 7 बजे से बड़ौदा उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। प्रशासन की तैयारी पूरी है। कांग्रेस बीजेपी दोनों को जीत का भरोसा। 3 नवंबर को बड़ौदा उपचुनाव के लिए होगी वोटिंग। 10 नवंबर को उपचुनाव के आएंगे नतीजे। सोनीपत में जिला प्रशासन ने बड़ौदा उपचुनाव की मतगणना के लिए कमर कस ली। जिला पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा ने सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी मीडिया के साथ साझा की। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उपचुनाव को लेकर पुख्ता प्रबंध किए गए। हल्के में 54 में से 20 गांवों को अति संवेदनशील गांव के रूप में चिन्हित कर लिया गया है, जिनमें पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उपचुनाव में 118 लोकेशन में से 280 बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 65 लोकेशन चिन्हित गांवों की है। पूरे विधानसभा क्षेत्र को 6 जोन में बांटा गया है। 6 जोन को भी 30 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। इनमें से सब इंस्पेक्टर्स के तहत टुकड़ियां रहेंगी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। बड़ौदा विधानसभा में 23 नाके लगाए गए हैं। रोहतक पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अलग राजधानी के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पंजाब अगर चंडीगढ़ और हाईकोर्ट पर अपना हक छोड़ दे तो हरियाणा भी इस बारे में विचार कर सकता है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अकेले हरियाणा के हक छोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। पंजाब और हरियाणा की अलग अलग राजधानी होने से दोनों राज्यों का फायदा होगा, क्योंकि चंडीगढ़ दिल्ली की तरह ही केंद्र शासित प्रदेश है। योगेश्वर दत्त को सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी। लिखा कि देश विदेश के पहलवानों को अखाड़ों में चित कर हरियाणा का नाम रोशन करने वाले लोकप्रिय पहलवान को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। सीएम ने यह भी ट्वीट किया कि उन्हें विश्वास है कि बड़ौदा के अखाड़े में उतरे इस पहलवान को जनता 3 नवंबर को भारी संख्या में वोट देकर जन्मदिन का तोहफा देगी। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने यमुनानगर में यमुना में अपनी माता की अस्थियां विसर्जित की। रतनलाल कटारिया परिवार समेत यहां पर पहुंचे। रतनलाल कटारिया ने कहा कि उन्होंने 95 साल तक अपना बेहतरीन जीवन व्यतीत किया, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया। यमुना देश की पवित्र नदी है, इसलिए उनकी यहां पर अस्थियां विसर्जित की जा रही है। कोरोना काल के बाद अब हरियाणा में भी शिक्षा विभाग ने स्कूल खोल दिए हैं। स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस लगी जा रही है। बच्चे वहां पर पहुंच रहे हैं। स्कूल खुलने से पहले दिन ही शिक्षा विभाग की तरफ से सुपर 100 परीक्षा का आयोजन किया गया। फतेहाबाद में परीक्षा में सैकड़ों बच्चों ने हिस्सा लिया। व्यवस्था का जायजा लेने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस परीक्षा में 750 बच्चों का चयन किया जाएगा। इन्हें आईआईटी की कोचिंग शिक्षा विभाग की तरफ से मुफ्त दी जाएगी। सिरसा में करीब 7 महीने बाद स्कूल में क्लासेस लगी। पहले दिन बहुत कम बच्चे पहुंचे। बच्चों को थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद ही क्लासेस में एंट्री मिली। खैरपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में भी सभी तैयारियां की गई। स्कूल परिसर को सैनिटाइज करवाया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बच्चों को बैठाया गया। स्कूलों में रेगुलर पढ़ाई शुरू होने पर बच्चों ने खुशी जताई। स्कूल खुलने से पहले स्टाफ का कोरोना टेस्ट करवाया गया। जो पॉजिटिव पाए गए उन्हें क्वारंटीन किया गया है। ऑनलाइन क्लासेस अभी भी जारी रहेंगी। पंचकुला के सेक्टर 6 में गायब हुई 3 बच्चों को क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर और उनकी टीम ने ढूंढ निकाला। बच्चों को सही सलामत उनके परिजनों को सौंपा। बताया जा रहा है कि बच्चों के मां बाप निर्माणाधीन कोठी में लेबर का काम करते थे, जहां से बच्चियां बाहर खेल रही थी और इसी दौरान अचानक तीनों बच्चियां गायब हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाला तो देखा कि एक महिला तीनों बच्चों को अपने साथ लेकर जा रही। महिला ने सबसे छोटी बच्ची को गोद में उठा रखा था, जबकि बाकी 2 बच्चियां उसके पीछे पीछे चल रही थी। पंचकुला में क्राइम ब्रांच ने मोस्ट वांटेड अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने सेक्टर 20 में गोली मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। अपराधी को क्राइम ब्रांच की टीम ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 2 दिन के रिमांड पर पुलिस ने भेजा है। पूछताछ में और भी वारदातों के खुलासे हो सकते हैं। हरियाणा में बेखौफ अपराधी जींद में बदमाशों ने महिला को घर से बाहर गोली मारी। ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। महिला को गंभीर हालत में सामान्य अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। वारदात के पीछे की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। वारदात के दौरान महिला की बहादुरी दिखी। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि गोली लगने के बावजूद भी महिला घबराती नहीं है, बल्कि लड़खड़ाती हुई घर के अंदर दाखिल हो गई, ताकि अपराधी और गोली ना बरसा सके। जुलाना में नेशनल हाईवे पर ट्रॉले और बाइक में टक्कर हो गई। बाइक सवार व्यक्ति ट्रॉले के नीचे आ गया और उसकी मौत हो गई। मृतक पत्नी को मायके से लेने जा रहा था। सड़क के गड्ढे के कारण बाइक ट्रॉले में टकरा गई। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 2 गाड़ियों में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई। करीब 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा गोंडा बहराइच मार्ग पर हुआ। सफर कर रहे लोग अंबेडकर नगर के किछौछा दरगाह से लखीमपुर खीरी जा रहे थे। एक्सीडेंट के बाद घायलों को तुरंत पास के ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फतेहाबाद पुलिस ने नकली सोना देकर लोगों को ठगने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए सभी आरोपी रतिया इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस ने ठगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से 10,000 की नकदी और कार बरामद की है। डीएसपी ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि कुछ लोगों ने नकली सोना देकर 10,000 की ठग की, जबकि आरोपियों ने उन्हें कहा था कि जमीन की खुदाई के दौरान सोना मिला। अंबाला में सफाई कर्मचारी को हटाए जाने के खिलाफ नगर पालिका कर्मचारी संघ ने नगर परिषद में रोष जाहिर किया और सफाई कर्मचारियों की बहाली की मांग की।
परिषद के कार्यकारी अधिकारी ने आश्वासन देकर कर्मचारियों को शांत करवाया, जिन्होंने कहा कि वो कर्मचारी नेताओं के साथ निगम कमिश्नर की बातचीत करवाकर मामले का हल करवा देंगे। फतेहाबाद में मूंगफली की खरीद न होने से किसानों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। किसानों ने मार्केट कमेटी सेक्रेटरी का घेराव किया। 2 नवंबर से प्रशासन मूंगफली की सरकारी खरीद शुरू करने वाली थी। प्रशासन ने मेरा फसल मेरा ब्यौरा के तहत किसानों को मैसेज भेजा था, लेकिन बाद में मूंगफली को खरीदने से इनकार कर दिया। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने पलवल सहकारिता चीनी मिल के पिराई सत्र का शुभारंभ किया। इस साल मिल क्षेत्र में 16,300 एकड़ में गन्ना की फसल होनी है। गन्ना उत्पादक किसानों द्वारा 36 लाख क्विंटल गन्ने की बोर्डिंग करवाई गई है और मिल को 32 लाख क्विंटल गन्ना मिलने की संभावना है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने गन्ना उत्पादक किसानों से अपील करते हुए कहा कि मिल में साफ सुथरा गन्ना की सप्लाई करें ताकि रिकवरी ठीक हो सके। इस अवसर पर पलवल विधायक दीपक बंगला, हतीन विधायक प्रवीण डागर भी मौजूद थे। भिवानी में कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल खोलने के आदेश के बाद सरकारी स्कूलों में बच्चे आते हुए नजर आए। बच्चों ने स्कूल लौटने के बाद खुशी भी जाहिर की। राजकीय स्कूल के प्राचार्य शिव कुमार ने बताया कि स्कूल खुल गए हैं। सरकार की गाइडलाइंस पर स्कूलों में पूरी व्यवस्था की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि अध्यापकों के कक्षा के सभी पीरियड्स को शॉर्ट्स किया गया है, क्योंकि स्कूल समय 9 बजे से 12 बजे तक का तय किया गया है। फतेहाबाद में मिलावट पर रोक लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा सैंपलिंग वैन को मैदान में उतारा गया है। सैंपलिंग वैन मुख्य चौराहों पर जाकर खाद्य पदार्थों के सैंपल लेगी और आधे घंटे में रिपोर्ट देगी। लघु सचिवालय में सीटीएम और अन्य अधिकारियों के द्वारा हरी झंडी दिखाकर इस वैन को रवाना किया गया। कोई भी ग्राहक और दुकानदार 20 रुपए देकर खाद्य पदार्थ में मिलावट की जांच करवा सकता है। चरखी दादरी में लगातार कोरोना पॉजिटिव केस की बहुत तेजी से स्पीड से संख्या बढ़ती हुई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक लोग असावधानियां बरत रहे हैं। बाजारों में 5 से 7% व्यक्ति ही मास्क लगाते हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 19 टीमें गठित की गई हैं, जिसमें 8 मोबाइल टीमें हैं जो घर घर जाकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। वहीं चरखी दादरी कोविड-19 सेंटर सभी अच्छी सुविधाएं दे रहा है। नकली सोना देकर लोगों को ठगी का शिकार बनाने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को रतिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अंबाला में हरियाणा मेडिकल काउंसिल द्वारा कोरोना वॉरियर्स के लिए सम्मान अवार्ड का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान अनिल विज ने कोरोना के साथ लड़ाई में शहीद हुए डॉक्टर्स के परिजनों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर्स कई बार भावुक भी दिखाई दिए, जिन्हें अनिल विज संभालते हुए नजर आए। सिरसा में कोरोना के 58 नए मामले सामने आए। वहीं 51 मरीज ठीक होकर अपने घर पहुंचे। जिले में कोरोना अब तक 530 एक्टिव केसेस हैं। राजस्थान सरकार ने दिवाली से पहले पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी। दिवाली पर आतिशबाजी करने वाले पर भी रोक लगाई है। कोरोना मरीजों के लिए हानिकारक है पटाखों का धुआं। जम्मू कश्मीर में आया भूकंप। कई इलाकों में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर 3.5 रही भूकंप की तीव्रता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। लिखा कि देश के किसानों ने मांगी मंडी, पीएम ने थामा दी भयानक मंडी। फरीदाबाद में जज्बा फाउंडेशन छात्र संगठन ने विशाल चित्र बनाकर लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक किया। पीपीई किट पहनकर भी लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया। जज्बा फाउंडेशन के फाउंडर ने कहा कि लॉकडाउन खुलने के बाद लोग लापरवाही करने लगे हैं। कोरोना का खतरा अभी भी बना हुआ है। सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कोरोना की दूसरी लहर से नहीं बच पाए डब्ल्यूएचओ के प्रमुख टेड्रोस अदनोम। डब्ल्यूएचओ प्रमुख की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। एहतियात के तौर पर खुद को किया क्वारंटीन। देश में 24 घंटे में 45,928 नए मामले, 491 मरीजों की मौत हुई। 82,29,000 से ज्यादा टोटल केसेस, तो वहीं 5,62,000 एक्टिव केस। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 113 मरीजों की गई जान। कुल मौत का आंकड़ा 44,000 से ज्यादा। अब भी 1,25,109 एक्टिव केस। वहीं तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में सामने आए 2,504 नए मामले। अब भी 20,994 से ज्यादा एक्टिव केस और अब तक 11,152 लोगों की हो चुकी है मौत। तो उत्तर प्रदेश में भी कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में सामने आए 1,969 नए मामले। अब तक 4,53,458 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। 23,323 केसेस एक्टिव। राजस्थान में कोरोना के 15,000 से ज्यादा केस एक्टिव। एक दिन में 1,754 नए मामले आए सामने। मरीजों का आंकड़ा 1,98,000 के पार पहुंचा। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में सामने आए 5,000 से भी ज्यादा मामले। 51 लोगों की हुई मौत। 34,000 से ज्यादा एक्टिव केस।
आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 2,618 नए मामले। मरीजों का आंकड़ा 8,25,000 के पार, 23,000 से ज्यादा एक्टिव केस। हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 68,000 के पार। पिछले 24 घंटे में मिले 1670 नए मामले, 6 मरीजों की मौत, एक्टिव केस 12,634 से भी ज्यादा। गुरुग्राम में 529 नए केस सामने आए, 2 लोगों की जान गई। कोरोना से अब तक 3,760 केसेस एक्टिव हैं, 30,000 से ज्यादा कोरोना के कुल मामले सामने आ चुके हैं। फरीदाबाद में कोरोना संक्रमण के 1,707 केस एक्टिव हैं, 25,593 कोरोना के कुल केसेस सामने आए हैं। तो वहीं 24 घंटे में 296 नए मामले सामने आए। वहीं सोनीपत में 88 और हिसार में 192 लोगों की कोरोना की पुष्टि हुई है। रोहतक में 76 नए मामले सामने आए। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 4 करोड़ 68 लाख के पार। अब तक 12 लाख से ज्यादा मरीजों ने गंवाई अपनी जान। तो वहीं पूरी दुनिया में अब 1 करोड़ 18 लाख के पार कोरोना के केस एक्टिव। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीजों का आंकड़ा 94 लाख के पार। अब तक 61,03,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 60,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई अपनी जान। कुल मरीजों का आंकड़ा 55,45,000 के पार। तो वहीं रूस में भी कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। कुल मरीजों की संख्या हुई 16,36,000 के पार और अब भी 3,82,000 से ज्यादा केस एक्टिव। 28,235 मरीजों ने गंवाई अपनी जान।